Hello, welcome to Direct Physics. Myself DC Jain. Chapter 3 Electric Potential and Potential Difference. एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम और सिस्टम ऑफ चार्ज। हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक आवेश Q1 को हम अनंत से लेकर आते हैं। अनंत से यदि हम किसी आवेश Q1 को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लेकर आते हैं तो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सबसे पहले हम लेते हैं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। फर्स्ट कंडीशन, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं दो आवेश को लेते हुए कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल दो ही आवेश हैं और उस सिस्टम के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले Q1 आवेश और फिर Q2 आवेश को क्रमशः इस डायग्राम के अनुसार लेकर आते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं हम कि माना कि बिंदु A पर एक आवेश Q1 है, बिंदु B पर एक आवेश Q2 है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए हम सबसे पहले Q1 आवेश को बिंदु A पर लेकर आते हैं और उसके बाद में Q2 आवेश को अनंत से, कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम, अनंत से लेकर आ रहे हैं। फिर Q2 आवेश को हम फिर से अनंत से लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाते हैं तो किया गया कार्य, अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A पर लाते हैं तो किया गया कार्य W1 इक्वल टू कितना होगा, 0। सेकंड स्थिति में जब हम Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाते हैं तो Q1 के क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, जब आप इन्फिनिट से Q2 आवेश लेकर आ रहे हैं तो किया गया कार्य W2 बराबर Q2 इंटू V, या कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम W2 की गणना करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि W2 बराबर यहाँ Q2 आवेश इंटू V बराबर होता है कि Q1 अपॉन R21। यहाँ इसका विस्थापन सदिश इससे यहाँ तक R12 या R21 दोनों इक्वल है। 1 2 या 2 को अगर 1 के सापेक्ष लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे R21 हम लिख सकते हैं। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा हमारे पास, W बराबर W1 प्लस W2। W1 कितना है, 0, तो W इक्वल टू 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R21 या R12, या हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, यदि हमारे पास 3 आवेश हैं, एक बार फिर से समझिए, दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा में हम दो आवेश लेते हैं, एक Q1 और एक Q2। फर्स्ट में इन्फाइनाइट से हम Q1 आवेश को लाते हैं तो किया गया कार्य 0। सेकेंड स्थिति में जब हम Q2 आवेश को Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं तो किया गया कार्य W2 बराबर Q2 इंटू V से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 हो जाएगा। दूसरा, यदि 2 की जगह पे 3 आवेश हैं, 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अब यहाँ पे वापस स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कौन सा आवेश आएगा, Q1। यहाँ जैसे हम अनंत से लेकर आ रहे हैं वापस यहाँ पर कितना आवेश लेकर आ रहे हैं, Q1, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0।
फिर हम सेकंड में लाएंगे Q2 आवेश को, तो फिर से Q2 और Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। फिर हम तीसरा आवेश लाएंगे Q3, तो Q3 को Q1 के और Q2 के क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। तो यहाँ इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी U इक्वल टू W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ स्थिति बनेगी अपने पास तीनों स्थिति रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट वाली रहेगी Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस सेकेंड रहेगी Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस थर्ड रहेगी हमारे पास Q1 Q3 अपॉन R13। सबसे पहले आवेश Q1 लेकर आएंगे, तो किसी भी क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य नहीं करना है, तो W1 इक्वल टू 0। सेकेंड बार में Q1 और Q2 पेयर रहेगा। थर्ड वाले केस के अंदर ये है Q1 और Q2 के विरुद्ध या उनके क्षेत्र के विरुद्ध हमारे को कार्य करना होता है, तो Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 यहाँ पर रहेगा। ठीक इसी प्रकार यदि सिस्टम के अंदर यदि n आवेश है, या यूं कह दें हम कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर n आवेशों को यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो कुल ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास U इक्वल टू W, n आवेशों के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, यहाँ दो वेरिएबल लेते हैं, J इक्वल टू 1 to n, सिग्मा K इक्वल टू 1 to n, क्योंकि यहाँ पे 1 2 2 3 1 3 अलग अलग पेयर बनेंगे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे Q J Q K अपॉन R J K। ओके, तो यहाँ पर J और K की वैल्यू कितनी रहेगी 1 to n, K की वैल्यू भी 1 to n, तो 1 1 सिमिलर भी रहेगा, कभी 2 2 सिमिलर भी रहेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी जो हाफ वैल्यू होगी, यानी जस्ट अपन क्या करेंगे इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सिमिलर भी रह सकती है। जैसे J की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे भी 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 2 2 3 1 3 सेपरेट सेपरेट रहेगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा सिग्मा J बराबर 1 to n, K बराबर 1 to n, QJ QK बटा RJK, यदि अपने पास n आवेश हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। नेक्स्ट टॉपिक, यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो समान रूप से वितरित हैं, उसमें हमारे को कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको हमारे को मूव करवाना थीटा एंगल से, तो किए गए कार्य का मान कितना है उसकी गणना करेंगे। तो माना कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल A और B, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, जिनके मध्य की दूरी 2a है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा से कि विपरीत परिमाण -q और +q, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के जब दो आवेश एक दूसरे से अति निकट 2a दूरी पर रखे हुए हैं, तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र यदि हमारे पास है और समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि कोई डाइपोल जो है थीटा एंगल पे झुका हुआ है, थीटा एंगल पे झुका हुआ है, तो इस द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण का मान होता है टो बराबर PE साइन थीटा, इक्वेशन 1 के रूप में। और यदि डी थीटा एंगल से यदि हम घुमाते हैं इसको, डी थीटा एंगल से अगर घुमाते हैं तो किए गए कार्य का मान कितना हो जाएगा। डी थीटा के लिए किया गया कार्य माना कि DW है, ऐसा मान लेते हैं। तो DW इक्वल टू हो जाएगा टो इंटू डी थीटा। गुणन गति में हमने पढ़ा है कि बल की जगह पे बलागुण लगता है और विस्थापन की जगह पे कोणीय विस्थापन लगता है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, टो की वैल्यू रखेंगे। तो जैसे ही हम टो की वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, DW इक्वल टू PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ यदि हम आगे चलें इसके अंदर
और व्यापक रूप से हम यदि कार्य की गणना करें तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल डी डब्ल्यू, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को माना कि θ1 से θ2 एंगल पर घुमाया जाए। एंगल कौन सा रखना अपने को, θ1 से θ2 एंगल पे यदि हम विक्षेपित करें तो किया गया वर्क कितना होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से θ2 के लिए। यहाँ पी ई को हमने बाहर निकाला, माइनस साइन थीटा का हो जाएगा माइनस
कंप्लीट हुआ। थैंक यू।